अचानक क्या हुआ है ऐसा कि जो उसके साथ कांटेक्ट किया, जो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए? क्या वो अपना फ़ोन लेके गया था, बैटरी ख़त्म हो गई उसके फ़ोन की, जो अचानक जो है सिग्नल्स ख़त्म हो गए हैं? यार ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ थी। बड़ी खुशी हुई है मुझे सुन के कि ये होना था। खुशी हुई है। खुशी किस बात की? इसरो ने इतने पैसे लगाए हैं। उन्होंने अपने लिए लगाया है। देखिए हमारा वो जो है साइंटिस्ट, क्या नाम है उसका, जो फवाद चौधरी है, उसने कहा था हम ऑलरेडी चांद पे हैं, क्या जरूरत है इतना पैसा लगा के चांद। फवाद चौधरी साइंटिस्ट है। अगर कोई वीडियो थी जो भी है वो बन सकती है भाई। वर्चुअल रियलिटी में मैं बना के दे देता हूँ आपको, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैं भाईजान आपको बता रहा हूँ एक ठीक है, आपने कहा जी कि ये एआई के थ्रू बनी है, ठीक है। आपने यही कहना, मेरी बात सुनिए एक बार। आपको कितना अर्सा हो गया एआई में काम करते हुए? मैं एआई में नहीं, वर्चुअल रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में कर रहा हूँ। मुझे साल हो गया सर। 1 साल। आप 1 साल के अंदर आपको भी एक्सपीरियंस हुआ और आप कह रहे हैं जी कि ये फेक है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि ये फेक है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता कि हमारी घर की माँ बहनें एंकर बन के इंडिया के गुण गा रही हैं, इसलिए तरक्की नहीं करता पाकिस्तान। क्या हो गया आपको? मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बहनें जॉब नहीं करती, पढ़ती नहीं? नहीं पढ़ती वो, नहीं कुछ भी नहीं, वो घर हाउस वाइफ है। इंडिया ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उसमें जो इनको उम्मीद थी कि हम वहाँ पे पानी दरियाफ्त करेंगे या ऑक्सीजन दरियाफ्त करेंगे, वो चीज़ तो इनको नहीं मिल सकी। लेकिन ये ज़रूर उनको एक कामयाबी मिली, लेकिन अब भी उनकी मिशन जारी है, उन्होंने मिशन रोकी नहीं है। ये लें, ये रहे ये हमारे टिकटॉकर, ये भी चांद पे पहुंचे हुए हैं। देखें जी, ये टिकटॉकर हैं, चांद पे पहुंच गया। हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर चांद पे पहुंचे। ये ले जी। आज आप इधर आके पूछ रही हैं कि क्या कहते हैं उसका, क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक उनका कंप्लीट हो गया था, आपने केक काट दिया था, तो फिर सिग्नल क्यों टूटे हैं उनके? अगर नाकाम हुआ तो सिग्नल टूटे हैं मेरे ना? केक काटने के वजह से सिग्नल टूटे हैं। जी बिल्कुल, आप लोगों ने खुशियाँ की थी पाकिस्तान में रह के, तो अच्छी बात है ना, हम सायों की कामयाबी पे हमें खुश होना चाहिए। आप फिर रोए ना, इधर बैठे मैं साथ रोता हूँ आपकी, यही कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। आपका नाम? आतिफ। शाहजेब। अच्छा, आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमारा हमसाया मुल्क जो भारत है, उसने चंद्रयान 3 के नाम से अपना एक मून मिशन लॉन्च किया था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि इसरो के उनके साथ जो सिग्नल हैं वो ड्रॉप हो गए हैं। इसरो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है कि किस तरह चंद्रयान 3 से राब्ता हो पाए, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको याद होगा जब चंद्रयान 2 इन्होंने लैंड किया था चांद के ऊपर, तो स्मूथली लैंड नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम ने काफ़ी तनकीद किया था इंडिया को, इसरो को। क्या लगता है अब फिर हमें उसी तरह की बातें सुननी पड़ेंगी इंडिया के खिलाफ? देखें, हमें ना बातें करने की आदत है। हम ये नहीं देखते कि वो मेहनत कर रहे हैं। अगर लास्ट टाइम वो नहीं लैंड कर सके थे तो इस दफ़ा उन्होंने लैंड कर लिया। ठीक है, मान लिया जी कि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया अब, ठीक है, उनका मिशन एक कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन वो जिस हद पे पहले पहुंचे थे उससे एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर वो जाते हैं, चंद्रयान 4 भेजते हैं, तो वो लैंड भी कर रहा है। ठीक है, वो हो सकता है उनका मिशन सक्सेसफुल हो, वो वापस भी आ जाए। ठीक है, हम इस चीज़ को हम डिनाई करेंगे कि जी हम वो पहुंच नहीं सके, वो पहुंचे हैं, उनका राब्ता टूट गया। हम क्या कर रहे हैं? हमारा तो नहीं कभी आज तक कोई मून मिशन लॉन्च हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ जो से ना दूसरे पे क्रिटिसिज्म करना है। हमने ये नहीं देखना कि वो मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सुई वहीं पे अड़ी हुई है कि वो देखो जी वो डूब गया, वो देखो जी वो चढ़ गया। बजाय इसके कि हम खुद भी कोशिश करें कि यार अगर वो नहीं कर सका तो हम करेंगे। हम ये नहीं करेंगे, हम कहेंगे बस तुम डूब गए, हम इसमें खुश हैं। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? ये भाई कह रहे हैं कि वो पहुंच गए, एक स्टेप पहुंचे होंगे, ठीक है, हम भी मानते हैं एक स्टेप पहुंचे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि हमने चांद पे पहुंच चुके हैं, हमारा कदम रख चुका है। ठीक है, चंद्रयान 3 अपना कदम चांद पे रख चुका है। ठीक है, अचानक क्या हुआ है ऐसा कि जो उसके साथ कांटेक्ट किया, जो सिग्नल्स ड्रॉप हो गए? क्या वो अपना फ़ोन लेके गया था, बैटरी ख़त्म हो गई उसके फ़ोन की, जो अचानक जो है सिग्नल्स ख़त्म हो गए हैं? यार ये सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज़ थी एक, जो फेक अपनी, अब ये इन्होंने स्टार्ट किया होगा, ठीक है, वो 2 जो पहुंचा था, ठीक है, उससे एक स्टेप आगे बिल्कुल चला गया होगा, लेकिन अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अब ये लेम एक्सक्यूज़ कर रहे हैं कि सिग्नल्स ड्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई वीडियो थी जो भी है वो बन सकती है भाई। वर्चुअल रियलिटी में मैं बना के दे देता हूँ आपको, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं भाईजान आपको बता रहा हूँ एक ठीक है, आपने कहा जी कि ये एआई के थ्रू बनी है। ठीक है, आपने यही कहना, मेरी बात सुनिए एक बार। आपको कितना अर्सा हो गया एआई में काम करते हुए? मैं एआई में नहीं, वर्चुअल रियलिटी में, ऑगमेंटेड रियलिटी में कर रहा हूँ। मुझे साल हो गया सर। 1 साल। आप 1 साल के अंदर आपको भी एक्सपीरियंस हुआ और आप कह रहे हैं जी कि ये फेक है। पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि ये फेक है? वो भी तो पकड़ सकते हैं। आपने 1 साल के अंदर ये थोड़ा सा वो कर लिया कि जी ये वाली जो वीडियो है ये फेक है।
पूरी दुनिया इस चीज को मान रही है कि वो पहुंच चुका है, ठीक है। आप कह रहे हैं जी कि नहीं वो नहीं पहुंचा, ये फेक है। किसी भी स्पेस एजेंसी की जानिब से इस पर कोई एलिगेशन अभी तक नहीं आया। अगर वो पहुंचा है जी तो किधर है, अचानक क्या हुआ है, सिग्नल ड्रॉप क्यों हुए हैं? यार बताया नहीं अभी उन्होंने, क्या बताया? हो सकता है वो कल या परसों में अनाउंस कर देंगे क्या इशू आया है। हम अभी यहाँ से बैठ के अज्यूम करें जी कि वो पहुंचा ही नहीं, वो ये हो गया वो हो गया, ये हमारी assumption है। पाकिस्तानियों का यही मसला है ना, पाकिस्तानियों का यही मसला है। वो लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। उन्हें पता है कि पिछली दफा भी हमें तनकीद का सामना करना पड़ा था, अब भी वो इस बात से डरते हुए उन्होंने ये क्लेम एक्सक्यूजेस बना दिया। मैं मानता हूँ ठीक है वो एक स्टेप आगे चले गए होंगे, लेकिन अभी तक वो उनकी चांद तक रसाई नहीं हुई, ठीक है। इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हो भाई, इतनी श्योरिटी से ये बात? छुपाने के लिए बात से ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ वो नहीं पहुंच पाए, वो लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं जी कि उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं। अब मुझे बताएं आप किस चीज़ का लेम एक्सक्यूज देंगे कि आप नहीं जा रहे? यार ये मेरी बात ठीक है। आपने तो आज तक अपनी एक सैटेलाइट भी खुद लॉन्च नहीं की पाकिस्तान ने। आपका रिसर्च सेंटर नहीं है, पाकिस्तान का है, ठीक है। और 1971 तक पाकिस्तान का रिसर्च सेंटर इंडिया से आगे जा रहा था, ठीक है। क्या हुआ है कि आप जो इतने पीछे रह गए हैं, आप आज तक अपना सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर सके? यार ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से है, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंट लोग नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। लेकिन लोग हमारे पास हैं, लेकिन हमें कदर नहीं करते। हमारे पास, एक मिनट देखें, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुने। आपका पाकिस्तान मैशियत के लिहाज से स्टेबल ही नहीं हो रहा। आपके पास एक सियासतदान थे, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, AQ खान साहब, उनसे बड़ा साइंसदान पाकिस्तान में नहीं है। अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, ठीक है, करवट अल्लाह उन्हें जगह दे। पाकिस्तान का डिफेंस उनकी वजह से महफूज है, कोई दुश्मन मुल्क हमारी तरफ नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। एक इतना बड़ा साइंसदान है, ठीक है, उसने आपको इतनी बड़ी सुपर पावर बनाया है, आपने उसके साथ क्या किया है? अब इसका क्या लेम एक्सक्यूज देंगे आप? क्या किया है भाई? हम लोग इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। आप एक मिनट मुझे बताएं उनकी इज्जत करती है ना, ठीक है। सिर्फ एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं। भाई की बात सुन लेना, एक मिनट भाई की बात सुन लेते। आपका कोई जज साहब रिटायर्ड होते हैं, कोई आर्मी चीफ रिटायर्ड होता है, कोई वजीर जाता है, उसकी पेंशन क्या होती है बताएंगे मुझे? आपका जो चीफ जस्टिस है वो जब रिटायर्ड होता है वो 6 से 9 लाख के बीच में पे ले रहा होता है, मरात उसके अलावा है। खान साहब, AQ खान साहब की कितनी थी पेंशन बताएंगे आप मुझे? 6,000 थी, और वो अपने ही घर में नजरबंद थे, अपने घर से बाहर नहीं जा सकते वो। आप उनका अगर जियो के साथ जो उनका लास्ट प्रोग्राम हुआ था उसमें देखें तो वो कहते हैं कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है कि मैंने पाकिस्तान की मदद की है, मैंने अपने मुल्क के लिए काम किया है। आपके साइंसदान आपसे इतनी मोहब्बत करें और आप उनके साथ ये करें, तो फिर आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं जी कि वो पहुँच नहीं सके। आप वहाँ पे जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है, उनका जो हेड है उसकी पे कितनी है? 1 लाख इंडियन रुपीस, ठीक है, 1 लाख इंडियन रुपीस। उसके अलावा उसको कोई मराद हासिल नहीं है, ठीक है। और आपके कितनी है? आपके वजीरों की तनख्वाह इससे ज्यादा है, मराद उसके अलावा है। आप कह रहे हैं हमारे पास रिसोर्सेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कहाँ से अपने एक सेकंड, ये रिसोर्सेज है ना जो, ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज। यार मैं आपकी सुन रहा हूँ ना। अच्छा भाई की भी सुन लेते हैं, भाई की बात सुन। एक बात, आप कह रहे हैं जी कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, जो कि अभी न्यूली तैनात होते हैं, उन्हें 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? आपके पास तो रिसोर्सेज नहीं है, आपको चाहिए जी उनसे लें वापस। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते, बजाय इसके कि हम उनको दें। वो क्या करता है एक असिस्टेंट कमिश्नर? यहाँ से घूमेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ कोई सब्जी वाला बैठा हुआ है, उसको चेक करने लग पड़ेगा, उसके देखेगा जी कि वो महंगी सब्जी तो नहीं दे रहा। 2 करोड़ की गाड़ी में से वो उतर के क्या देख के रहेगा, कोई सब्जी वाला 10 रुपये ज़्यादा तो नहीं ले रहा। अब ये एक्सक्यूज देंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज सर हमारे पास नहीं है, आला अफसरान के पास हैं, हमारे पास मिसमैनेजमेंट है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं। कुदरती वसाइल से पाकिस्तान माला माल है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, और उसके सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। हम खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं। ये नहीं हम कह सकते कि हम नहीं इन्वॉल्व, हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आप मुझे बताएं, आप यहाँ रोड पे से गुजरते हैं, आप कितनी दफ़ा जो है हेलमेट पहनते हैं? आप मुझे बताएं, एक मिनट। मेरा ख्याल है डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम लोग चंद्रयान पर वापस आते हैं, हम चंद्रयान पर वापस आते हैं। आप कह रहे हैं जी, आप लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि वो लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। अच्छा, आप किस तरह इतनी श्योरिटी से ये बात कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो एक फेक मिशन है, वो कंप्यूटर ग्राफिक या AI के थ्रू बनाया गया है, वो ओरिजिनल नहीं है, इंडिया कभी चांद पर गया नहीं? आप बात इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें की हुई थी उन्होंने, ठीक है। यूट्यूबर्स ने हवा उड़ाई हुई है, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल होता
तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि आपके उससे कांटेक्ट ख़त्म हो गया है? सबसे मेन रीज़न अचानक जब आप कह रहे हैं कि हमारा सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं और हमारा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, खो गया है वो कहीं पे, ठीक है। अगर वो खो चुका है तो किधर चला गया है? और स्पेस में फिर रहा है, किधर गया है वो, किधर गया है? मैं भाई से भी यह बात पूछता हूँ, वो किधर गया है? ये लेम एक्सक्यूजेज थे जो अपनी नाअहली को इन्होंने एक हवा बना दी थी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एआई और ग्राफिक्स थी। ये लें, ये रहे जी हमारे टिकटॉकर, ये भी चांद पे पहुंचे हुए हैं, देखें जी, ये टिकटॉकर हैं, चांद पे पहुंच गया। हमारे पाकिस्तानी टिकटॉकर चांद पे पहुंचे, ये ले जी। इंडिया इस तरह चांद पर पहुंचा जिस तरह ये टिकटॉकर्स पहुंचे हुए हैं। टिकटॉकर भी चांद पे पहुंच चुके हैं जी। और वो हमारा चांद रहा है, हम देख रहे हैं, हम भी पहुंच गए उधर जी, हम भी चांद पे पहुंचे हुए हैं सर। इसीलिए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। आपके जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब खुद ये कहेंगे कि चांद जब हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं, हमें चांद पर जाने की क्या जरूरत है, तो जाहिर है फिर यूथ का भी यही हाल होना है ना। यूथ भी चांद के लिए टिकटॉक बनाएगी। वो पहुंचने की जरूरत नहीं है। पहुंच गए हम, ठीक है। हमारे टिकटॉकर भी उधर पहुंचे हुए हैं, ऐसे ही वो पहुंचे हैं सर। बस फिर अगर पाकिस्तान के यूथ का ये हाल है ना, फिर ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सही, हमें पूरी दुनिया जलील करती है। अरमगान कैसे हैं आप? मैं ठीक है। आज आप यहाँ पे कैसे? बस वो मैं कहते हैं उसका दोस्तों के साथ आया हुआ था। दोस्तों के साथ आए हुए थे। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन का आपको पता होगा? जी जी पता है। इसरो का ही पता चला था, आपने ठोकर के ऊपर काफी अपना याशी पढ़ाई घूम पे आपने इंडिया चंद्रयान चंद्रयान ये वो लटरम ये पता तो है ना? जी जी आपसे ही पता चला। अच्छा, इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन था, इसरो का फिलहाल उससे राब्ता टूट गया है। कोई राब्ता नहीं है। इसरो उनसे बार बार राब्ता करने की कोशिश कर रहा है लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे आप इस पर? ये होना था, ये क्या कहते हैं उसका जो है, बड़ी खुशी हुई है मुझे सुन के कि ये होना था। खुशी हुई है? खुशी किस बात की? इसरो ने इतने पैसे लगाए हैं। उन्होंने अपने लिए लगाया है। देखिए हमारा वो जो है साइंटिस्ट, क्या नाम है उसका, जो फवाद चौधरी है, उसने कहा था हम ऑलरेडी चांद पे हैं, क्या जरूरत है इतना पैसा लगा के चांद। फवाद चौधरी साइंटिस्ट है? वो जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा था नीचे से भी चांद नजर आता है, ऊपर जाके इतना पैसा लगाया क्यों करना। अच्छा कहा था उसने। देखो इतना पैसा लगाया गया और कुछ पता नहीं चल रहा उनका, ना कोई सिग्नल है ना कुछ वो है ट्रम्प पट्रम। लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे कि ये हुआ। और आप ही आज शर्मिंदा होकर घूम फिर रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ। इंडिया ने कोशिश की थी और उनकी कोशिश जो है मुकम्मल हुई है। चंद्रयान 2 कैसी हो गई मैडम? सिग्नल कोई आया नहीं उधर और आप मुकम्मल अभी भी इंडिया के गुन गाई जा रही हैं। अरे इसरो से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो नहीं होना, वो सिर्फ बातें ही हैं, वो नहीं होना। मेरे शर्त लगा लें आप यहाँ खड़े होके, अगर हो गया तो फिर कहना आप मुझे क्या हो गया। आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूँ, देखो जब एक चीज़ मुकम्मल हो गई थी, सही है, सारा कुछ सोशल मीडिया पे आपसे मैंने सुना कि जी वो पास हो गया, आपने केक शेक काटे बड़े ना, तो खैर क्या कहते हैं उसका, ये तो हो गई पास था, फ्यूचर देखते हैं। आज आप इधर आके पूछ रही हैं कि क्या कहते हैं उसका, क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक उनका कंप्लीट हो गया था, आपने केक काट दिया था, तो फिर सिग्नल क्यों टूटे हैं उनके? अगर नाकाम हुआ तो सिग्नल टूटे हैं ना? केक काटने के सिग्नल टूटे हैं? जी बिल्कुल। आप लोगों ने खुशियाँ की थी पाकिस्तान में रह के, तो अच्छी बात है ना, हम सायों की कामयाबी पे हमें खुश होना चाहिए। आप फिर रोए ना, इधर बैठे मैं साथ रोता हूँ आपकी, यही कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे तो बहुत खुशी है कि ये हुआ है। अच्छा, जब चंद्रयान 2 इनका सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाया था, सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, तब भी पाकिस्तान के अवाम ने काफ़ी तनकीद की थी। अब भी चंद्रयान 3 पर भी आप लोग तनकीद कर रहे हैं। आप लोग किसी हाल में खुश हैं कि नहीं है? अब तो हालांकि चंद्रयान 3 ने जो है बड़े दिन अपने कामयाबी के साथ गुजारे हैं चांद के साउथ पोल पर। एंड ऑफ स्टोरी क्या निकली है फारिग? मैं सिर्फ मैडम आपको ये नहीं पूछूंगा आपसे कि स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ क्या हुआ, चंद्रयान 2, 1 जो भी हुआ, अभी मुझे बताएं एंड ऑफ स्टोरी क्या निकली है। सिग्नल ड्रॉप हो गए, बहाल हो जाएंगे। ये नहीं होने, ये जब होंगे तब मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू दूंगा कि ये फेक मिशन था एक। तो जो बात सिर्फ सिंपल सी है कि सब सोशल मीडिया पे एक वफा फैलाई गई थी, सोशल झूठी क्या कहते हैं उसका न्यूज़ फैलाई गई थी कि हमारा चंद्रयान पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एआई की मदद से इन्होंने सारा कुछ किया था जी, हम पास हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सक्सेसफुल हो गया, लटरम पटरम जो भी है सब फेक था। मैम देखिए मेरी बात सुने, अगर ये रियल होता तो आज ये ना होता, आज कोई सिग्नल ना टूटते। माशाल्लाह मैं भी खुश हुआ था कि जब वो पहुंचे थे, लेकिन आज भी खुश हुआ हूँ कि वो नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि झूठी फेक न्यूज़ थी। अरे आपको किसने कह दिया ये फेक है? भाई पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। लाइव सब झूठ था, बड़ा कुछ दिखाया जाता। लाइव क्या हो गया मैडम आपको? ये फेक था। ये मेरे साथ इंडिया के गुन ना गए, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, ये फेक न्यूज़ थी। इंडिया के गुण तो भाई पूरी दुनिया गा रही है। मैं तो नहीं देख रहा कहाँ गा रहा, किधर मुझे दिखाएं। कोई आप भी नहीं अपना दिखा मोबाइल खोले और आपको पता चले कि इंडिया की तरक्की की पूरी दुनिया तारीफें कर रहा है। तो देखें ना, इंडिया आज कनाडा के साथ इंडिया का क्या मसला चल रहा है आपको पता है? तो भाई
ये ऐसे मसले होते रहते हैं, हल भी हो जाएंगे। ये हाल नहीं होने डेली आपका पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मसला नहीं है? वो छोड़ दें हमारा अफगान। अपनी दफा क्यों छोड़ दें? अपनी दफा आप लोग कहते हैं छोड़ दें, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मसला जो चल रहा है उस पर आप बात करें ना। इंडिया पे आपने कनाडा को पकड़ लिया है, कनाडा पर आपने इंडिया को पकड़ लिया, तो अब अपनी और पाकिस्तान और के अफगानिस्तान के हालात देख लें। आप उन्हें भाई भाई कहते हैं, वो आपको दुश्मन समझते हैं। मुझे पता नहीं क्योंकि उनको इंडिया सबक सिखाता है अच्छा जी। अच्छा, हर चीज में आपको इंडिया की नेगेटिविटी क्यों नजर आ रही है? अपने गिरेबान में भी पाकिस्तान को झांकना चाहिए कि नहीं? वो हम झांक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी हैं खुश हैं। जो इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं करता आप लोगों की सोच की वजह से। मैडम आपकी बात पे मुझे हंसी आ गई है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता कि हमारी घर की माँ बहनें एंकर बन के इंडिया के गुण गा रही हैं, इसलिए तरक्की नहीं करता पाकिस्तान। क्या हो गया आपको? मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ बहनें जॉब नहीं करती, पढ़ती नहीं है? नहीं पढ़ती वो, नहीं कुछ भी नहीं, वो घर हाउस वाइफ हैं। अच्छा, तो लड़कियों का पढ़ना लिखना या बाहर निकल के काम करना गलत है? काम करना गलत नहीं है, इंडिया के गुण गाना गलत है। मैडम क्या हो गया आपको? आप मेरे दिमाग घुमाने लगी हैं, जाएं आप अपना काम करने जाओ। रफीक, क्या कहेंगे चंद्रयान 3 के इसरो को सिग्नल्स आना बंद हो गए हैं? क्या कहेंगे? पाकिस्तान की आवाम अब भी कहेगी कि चंद्रयान 3 फेल हो गया है, जिस तरह उन्होंने चंद्रयान 2 पर तनकीद की थी? जी बिल्कुल, चंद्रयान 3 से सिग्नल्स आना तो बंद हो गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनकी मीडिया के हम उसके साथ कोशिश कर रहे हैं कि सिग्नल बहाल हो जाए। लेकिन देखिए पिछली बार भी इनकी चंद्रयान 2 भी नाकाम हो गई थी, जिस पे पाकिस्तान ने कहा कि ये नाकाम हो गई। इसी तरह उन्होंने स्ट्रगल की, तीसरी दफ़ा भेज दिया, लेकिन तीसरी दफ़ा ये कामयाब तो हो गए हैं लैंड करने में, जो कि दुनिया की वाहिद कंट्री है जो चंद्रयान चांद के कुतब में लैंड कर गए हैं। तो दूसरी बात, इसी तरह एलॉन मस्क भी ट्राई कर चुके हैं, वो भी कई दफ़ा नाकाम हो चुका है। रशिया नाकाम हो चुकी है इस चीज़ में। तो इंडिया ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन उसमें जो इनको उम्मीद थी कि हम वहाँ पे पानी दरियाफ्त करेंगे या ऑक्सीजन दरियाफ्त करेंगे, वो चीज़ तो इनको नहीं मिल सकी। लेकिन ये ज़रूर उनको एक कामयाबी मिली, लेकिन अब भी उनकी मिशन जारी है, उन्होंने मिशन रोकी नहीं है। तो हम इसको अच्छी वो से देखते हैं कि बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश जारी है कि किस तरह चंद्रयान 3 के साथ उनके सिग्नल दोबारा से बहाल हो जाएं। आपने बात की चंद्रयान 2 फेल हो गया था। चंद्रयान 2 जो है वो कामयाबी के साथ चांद पर लैंड कर गया था, लेकिन सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था। और मैं अपने हर प्रोग्राम में बार बार ये सबको बताती हूँ। यह तो देखें, मैंने भी तो यही कहा जो भी था, लेकिन इनको वही कामयाबी तो 2 में नहीं मिली जो 3 में मिली है। लेकिन अब 3 में भी वो कामयाबी नहीं मिली जो ये चाहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ये स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ इनकी जो खिलाई मिशन के इदारे में जो बैठे हुए हैं वो कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ज़्यादा ठंड की वजह से ये कह रहे हैं कि जो चंद्रयान 3 के बैटरीज हैं तो वो ज़्यादा मुतासर हो गई हैं, तो शायद हो सकता है कि चंद दिनों में जो टेम्परेचर है वो सही हो जाए तो इसकी सिग्नल आना शुरू हो जाए।